नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 मणिका भाग 2 का छठा पाठ राष्ट्रम संरक्षम एव ही का अभ्यास कार्य लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन संस्कृत भाषया उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है द्रौपद्याः पुत्राः केन हताः। द्रौपदी के पुत्र किसके द्वारा मारे गए? द्रोण पुत्रेण, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा। वारणावते पांडवान कह अरक्षत। वारणावत नगर में पांडवों की रक्षा किसने की? भीमः, भीम ने। नकुलः कस्य सारथी अभवत। नकुल किसका सारथी बना था? किसका बना था? भीमस्य, भीम का। आपद गतेन अपि ब्रह्मास्त्रम केषु न प्रयोक्तव्यम। बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किन पर नहीं करना चाहिए? किन पर नहीं करना चाहिए? मानवेशु यानी मनुष्यों पर। हम यहां मनुष्येशु भी लिख सकते हैं। अगला है अश्वत्थामा श्री कृष्णम किम अयाचत। अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से क्या मांगा? क्या मांगा था? सुदर्शन चक्रम, सुदर्शन चक्र। प्रश्न 1 में आगे दिया है आकाशात काह पतंती स्म। आकाश से क्या गिर रही थी? क्या गिर रहे थे आकाश से? उल्का पिंड। तो हम लिखेंगे उल्काहा। अगला है कह न भासते स्म। कौन नहीं चमक रहा था? कौन नहीं चमक रहा था? सूर्यः, सूरज। यानी आकाश से गिरते आग के गोलों के बीच में सूरज ऐसा लग रहा था जैसे चमक ही नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। द्रोणाचार्य प्रीतः भूत्वा कम ब्रह्मास्त्रम अशिक्षयत। द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर किसको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी? किसको दी थी? अर्जुन को। प्रसन्न होकर अर्जुन को शिक्षा दी थी और पुत्र प्रेम के वश में होकर अश्वत्थामा को। तो हम लिखेंगे द्रोणाचार्य प्रीतः भूत्वा अर्जुनम ब्रह्मास्त्रम अशिक्षयत। द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा केशाम विनाशाय ब्रह्मास्त्रम मोचयति। अश्वत्थामा किन के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है? अश्वत्थामा पांडवानाम विनाशाय ब्रह्मास्त्रम मोचयति। अश्वत्थामा पांडवों के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। भीमसेनः नकुलेन सह कम अनुगच्छति। भीमसेन नकुल के साथ किसके पीछे जाता है? किसके पीछे जाता है? द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के पीछे। तो हम लिखेंगे भीमसेनः नकुलेन सह द्रोण पुत्रम अनुगच्छति। भीमसेन नकुल के साथ द्रोण पुत्र यानी अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं। प्रश्न 2 में आगे दिया है द्रोण पुत्रः श्री कृष्णात किम वांछति स्म। द्रोण पुत्र यानी अश्वत्थामा श्री कृष्ण से क्या चाह रहा था? क्या मांग रहा था? सुदर्शन चक्र। तो लिखेंगे द्रोण पुत्रः श्री कृष्णात सुदर्शन चक्रम वांछति स्म। अश्वत्थामा श्री कृष्ण से सुदर्शन चक्र मांग रहा था। अस्त्रम संहर्तम, अस्त्रों को रोक लो। इति कौ वदतः, ऐसा कौन 2 लोग कहते हैं? तो किन दोनों ने कहा था? अस्त्रम संहर्तम, अस्त्रों को रोक लो। इति व्यास नारदौ वदतः, ऐसा श्री व्यास ऋषि और नारद ऋषि ने कहा था। अगला है ब्रह्मास्त्रस्य निषेधेन के संरक्षा संति। ब्रह्मास्त्र के निषेध से यानी ब्रह्मास्त्र न चलाने से कौन कौन रक्षणीय हैं? किन किन की रक्षा होगी? ब्रह्मास्त्रस्य निषेधेन अश्वत्थामा पांडवाः राष्ट्रम च संरक्षाः सन्ति। ब्रह्मास्त्र के निषेध से अश्वत्थामा, पांडव और पूरा राष्ट्र रक्षणीय होगा यानी सबकी रक्षा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पाप कर्मणा द्रोणिना में पुत्राः हताः। दुष्ट पापी अश्वत्थामा के द्वारा मेरे पुत्र मारे गए। तो मेरे पुत्र, तो हम क्या लिखेंगे? किसके पुत्र? तो उत्तर होगा पाप कर्मणा द्रोणिना कस्याः पुत्राः हताः।
पापी द्रोणी के द्वारा किसके पुत्र मारे गए? हमने कस्याह ये स्त्रीलिंग रूप लिखा है क्योंकि द्रौपदी के पुत्र मारे गए हैं। हम यहाँ कस्य भी लिख सकते हैं क्योंकि सर्वनाम शब्द के स्थान पर हम कॉमन जो होता है पुल्लिंग रूप भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अस्मिन् संसारे कश्चिदपि त्वया सदृशः नास्ति। इस संसार में कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। तो कहाँ नहीं है संसार में? तो हम लिखेंगे कुत्र। कुत्र कश्चिदपि त्वया सदृशः नास्ति। कहाँ पर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। न जानाति भवान द्रोणेः चपलाम प्रकृतिम। आप द्रोणी के यानी अश्वत्थामा के चतुर स्वभाव को नहीं जानते। तो हम पूछेंगे किसके स्वभाव को? तो प्रश्न बनेगा न जानाति भवान कस्य चपलाम प्रकृतिम। आप किसका चंचल स्वभाव नहीं जानते। प्रश्न 3 में आगे दिया है आचार्य पुत्रम सावधानम अकरोत। आचार्य ने पुत्र को सावधान किया। तो हम पूछेंगे किसने किया? तो प्रश्न बनेगा कह पुत्रम सावधानम अकरोत। किसने पुत्र को सावधान किया? अगला है प्रचंड ज्वाला अग्नि परितः प्रसरती। भयंकर लपटों वाली आग चारों ओर फैल रही है। तो हम पूछेंगे कैसी आग? अग्नि शब्द पुल्लिंग है तो हम लिखेंगे कीदृशः अग्नि परितः प्रसरती। कैसी आग चारों ओर फैल रही है। गगनात सहस्रशः उल्काः भूमौ पतंती। आकाश से हजारों उल्का पिंड भूमि पर गिर रहे हैं। तो हम पूछेंगे कौन गिर रहे हैं? उल्का शब्द स्त्रीलिंग है तो हम लिखेंगे काह। गगनात सहस्रशः काह भूमौ पतंती। आकाश से हजारों क्या भूमि पर गिर रहे थे? क्या गिर रहे थे? उल्का पिंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। यथा निर्देशम उत्तरत। दिए गए प्रश्नों का उत्तर निर्देश के अनुसार दीजिए। युधिष्ठिरः भीमः द्रौपदी च रणभूमौ प्रविशन्ति। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद क्या है? तो क्रियापद है प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है वीर जननी त्वम शोचितुम न अर्हसि। इस वाक्य में कर्तरी-पद यानी कर्ता कौन है? तो कर्ता है त्वम। अगला प्रश्न है आचार्येण कीदृशः अनर्थः कृतः। आचार्य के द्वारा कैसा अनर्थ किया गया? अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम। विशेष्य कौन सा है? तो कैसा अनर्थ। तो विशेषण है कैसा यानी कीदृशः और विशेष्य है अनर्थः यानी अनर्थ। प्रश्न 4 में आगे दिया है गगनात सहस्रशः उल्काः भूमौ पतंती। आकाश से हजारों उल्का पिंड भूमि पर गिर रहे हैं। अस्मिन् वाक्य धरायाम यानी पृथ्वी पर इस अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो धरायाम यानी भूमि पर इस अर्थ में शब्द आया है भूमौ। अगला प्रश्न है सकलम जगत ध्वस्तम भविष्यति। पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? सकलम जगत, सारा संसार, तो विशेषण है सकलम। अगला प्रश्न है अस्त्र शिक्षा प्रदानात पूर्वम आचार्यः पुत्रम सावधानम अकरोत। अस्त्र शिक्षा देने से पहले आचार्य ने पुत्र को सावधान किया। तो यहाँ पश्चात इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। पश्चात यानी बाद में, तो इसका विलोम क्या होगा? पहले। तो पहले के अर्थ में कौन सा शब्द आया है? पूर्वम यानी पहले। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। विशेषणा नाम विशेष्य सह मेलनम क्रियताम। विशेषणों का विशेष्य के साथ मेल कीजिए। सवेन यानी बाएं से, तो बाएं किससे? हाथ से, तो हम लिखेंगे सवेन पाणिना। पाप कर्मणा, पापी के द्वारा। किस पापी के द्वारा? द्रोणिना, अश्वत्थामा के द्वारा। देव दानम पूजितम, देवता और दानवों के द्वारा पूजा जाने वाला कौन? चक्रम, सुदर्शन चक्र। अगला है सकला, सारी, कौन? मही। सहस्रशः, हजारों, उल्काः, उल्का पिंड, आग के गोले। विषमे समय, विकट समय पर यानी कठिन समय में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर।
नीचे दिए गए शब्दों में अर्थ की दृष्टि से जो भिन्न शब्द है उसे छांटिए। जैसे पर्जन्यः बादल, पयोदः बादल, वारीधरः बादल, पयोधीः समुद्र। तो अलग कौन हुआ? समुद्र यानी पयोधीः। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में भिन्न शब्द छांटना है। सहस्रांशुः यानी सूर्य, हिमांशुः चंद्रमा, दिनकरः सूर्य, भानुः सूर्य। भिन्न कौन हुआ? हिमांशुः यानी चंद्रमा। अगला है वृक्षाः, द्रुमाः, महीधराः, महीरुहाः। भिन्न शब्द है महीधराः यानी पर्वत, और बाकी ये सारे शब्द वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला है पवनः, अनिलः, अनलः, वायुः। भिन्न है अनलः यानी अग्नि, और ये सारे शब्द पवन यानी हवा के पर्यायवाची हैं। अगला है शैलाः, भूधराः, खेचराः, पर्वताः। भिन्न शब्द है खेचराः यानी आकाश में विचरण करने वाले यानी पक्षी, और ये सारे शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं। अंतिम है नरः, मनुष्यः, पन्नगः, मानवः। भिन्न शब्द है पन्नगः यानी सर्प या सांप। बाकी सारे शब्द मानव के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। दिए गए अन्वय में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है तात परम आपद गतेन अपि त्वया रणे इदम अस्त्रम विशेषतः मानुषेषु न एव प्रयोक्तव्यम। हे वत्स, बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी तुम्हारे द्वारा युद्ध में यह अस्त्र विशेष रूप से मनुष्यों पर नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला अन्वय है नाना शस्त्र विदः ये अपि पूर्वे महारथाः अतीताः तैः एतद अस्त्रम मनुष्येषु न कथंचन प्रयुक्तम। अनेक प्रकार के शस्त्रों के ज्ञाता जो भी पहले अनेक महारथी हुए हैं, उनके द्वारा यह ब्रह्मास्त्र मनुष्यों पर कभी भी किसी भी तरह से प्रयोग नहीं किया गया है। अगला अन्वय नीचे दिया है, तो लिखेंगे पांडवाः त्वं च राष्ट्रं च सदा संरक्षम एव हि महाभुज तस्मात् त्वं एतद् दिव्यम अस्त्रम संहर। पांडव, तुम और राष्ट्र सदा ही रक्षणीय हो, अतः हे विशाल भुजाओं वाले अश्वत्थामा, तुम इस दिव्य अस्त्र को रोक लो, यानी इस अस्त्र को मत चलाओ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। सबसे पहले इस पाठ में क्या होता है? अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्र और कुछ भाई मारे जाते हैं। फिर क्या होता है? द्रौपदी अश्वत्थामा को दंड देने के लिए कहती है। उसके बाद युधिष्ठिर क्या करता है? युधिष्ठिर भीम को नकुल के साथ अश्वत्थामा के पीछे भेजता है। जो ही वो पीछे जाते हैं तो श्री कृष्ण आके कहते हैं ये सही नहीं किया, चलो हम भी चलते हैं। तो वहां पर श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन भी युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको देखकर अश्वत्थामा क्या करता है? उनको देखकर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे, पुस्तक में गलती से ये पहला और 5वां वाक्य दोनों एक ही जैसे दे दिए गए। अगर ऐसा आ जाए तो आपको दोनों एक ही सीक्वेंस में लिख देने हैं। मेरे हिसाब से यहाँ वाक्य जो होना चाहिए वो होगा द्रोण पुत्रम दृष्ट्वा अर्जुनः ब्रह्मास्त्रम मुंचति, यानी अश्वत्थामा को देखकर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है, या फिर अस्त्र को अस्त्र से रोकने के लिए अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाता है। इस प्रकार का वाक्य यहां दिया जाएगा। तो 6 नंबर पर हम फिर यही वाक्य लिखेंगे कि अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। दोनों को ब्रह्मास्त्र चलाता हुआ देखकर वहां कौन आते हैं? वहां पर नारद और व्यास ऋषि आते हैं। अंत में वो क्या कहते हैं? दोनों, व्यास ऋषि और नारद ऋषि कहते हैं कि विश्व की रक्षा के लिए आप दोनों ये दिव्य अस्त्र न चलाएं, इन अस्त्रों को रोक लें। तो ये था इन वाक्यों का सही क्रम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। रेखांकित शब्दों का सही अर्थ जो है उस पर चिन्ह लगाइए। पहला है घोरम, घोर यानी भयंकर, तो सही अर्थ होगा भयंकरम। अगला है समीचीनम, समीचीनम यानी सही, तो उत्तर होगा उचितम। उचितम और समीचीनम दोनों का एक ही अर्थ है। अगला है पवनः स्तब्धः जातः, पवन स्तब्ध हो गया, तो
तो स्तब्ध का अर्थ है स्थगित हो गया, रुक गया। तो सही उत्तर है स्थगितः। प्रश्न 9 में आगे दिया है सकलम जगत ध्वस्तम भविष्यति। सकलम यानी सारा, तो सारे के लिए शब्द है समस्तम। आगे दिया है द्वादश समाहा 12 वर्ष, तो समाह का अर्थ है वर्षाणी। अंतिम दिया है पर्जन्यः, पर्जन्य का अर्थ है मेघः यानी बादल। तो ये था राष्ट्रम संरक्षम एव ही का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।